आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अयोग वा। हिंदी वर्णमाला का आज टॉपिक है अयोग वा। अयोग वा। हिंदी वर्णमाला में अयोग वा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का सिंबल हुआ ये और विसर्ग का सिंबल हुआ ये। परंपरा अनुसार अयोगवा को स्वर के साथ रखा गया है, लेकिन ये स्वर की मात्राएं नहीं होती हैं। इनका भी उच्चारण व्यंजन की तरह होता है। जैसे जब कोई हम लोग व्यंजन लिखते हैं तो उसमें व्यंजन पहले और स्वर बाद में आता है। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग अयोगवा लिखते हैं तो इसमें स्वर पहले और अयोगवा उसके पीछे आता है। तो उसी प्रकार अयोगवा स्वर में तो लिखे जाते हैं, लेकिन इनकी गिनती स्वर में नहीं की जाती। अयोगवा ना वो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। इन्हीं कारणों से इनको कहा जाता है अयोग्य। इन्हें कहते हैं अयोग, लेकिन ये कुछ अर्थ वहन करते हैं। इन्हीं कारण से इन्हें कहा गया अयोग वा। इसका विच्छेद करेंगे तो होगा अयोग प्लस वा। लेकिन एक और है अयोगवा, जिसके इसके अंतर्गत एक और अयोगवा को हम लोग रखते हैं, जिसका नाम है अनुनासिक। अनुनासिक। इसका सिंबल है ये। अनुस्वार का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो इसमें हमारा मुंह और नाक दोनों से जुड़ा है। इसका भी उच्चारण में मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है, जबकि विसर्ग के उच्चारण में आधा ह आधे रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आधे रूप में जैसे मुंह और नाक से प्रयोग किए जाते हैं तो इसमें आएंगे हमारे हंस, अंग, पतंग और संसार। अनुनासिक में हम लोग देखते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं हमारा मुंह, आंख, पांच। जब हम लोग इनका उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि हमारा मुंह और नाक दोनों की सहायता से इनका उच्चारण होता है। जैसे मुंह, आंख। जब विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारे आधे ह का प्रयोग किस प्रकार होगा तो देखते हैं प्रातः, प्रातः, अतः, पुनः, दुख। तो इस रूप में हम लोग देखते हैं कि हिंदी में अयोगवा अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के रूप में होते हैं। इनका उच्चारण मुंह और नाक से, इनका भी उच्चारण मुंह और नाक से, और इनका उच्चारण आधे ह के रूप में होता है।